नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। आज मैं पहुंचा हूं शिवहर गार्डन। बेटी है तो कल है, इनके द्वारा रोजगार मेला लगाया गया। इसमें हमारे समाज के वरिष्ठ और सरस्वती पूजा के अध्यक्ष विरार के रहने वाले हैं, आज यहाँ पहुँचे हैं। तो यहाँ पे देखने के बाद इन्हें क्या महसूस हुआ है और बेटी के विषय में ये क्या कहना चाहते हैं और समाज के विषय में क्या कहना चाहते हैं, जरा इनसे मैं बात करूँ। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम आनंद मोहन झा है। जैसे इन्होंने कहा है कि मैं विरार से ये देखने के लिए ही खाली नहीं आया हूँ, बल्कि ये बेटी है तो कल है, इस संस्था से ही जुड़ा हुआ हूँ। और मैं धन्यवाद दूंगा सबसे पहले कि जो इस संस्था के संस्थापक सतीश जी, उनके साथ में मनोरमा जी, संगीता जी, प्रतिभा जी और जितने भी विनीता जी, सरिता जी, जितने भी महिला मंडल के सदस्य हैं, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं करीब सोशल लाइफ में मैं 25 साल से हूँ बम्बई में। मुझे आज तक ऐसी कोई भी संस्था धन्यवाद देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा प्रमोटर काम है। और ख़ासकर हमारी जो सुविष्टा फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन में काम करने वाली महिलाएं हैं, पुरुष वगैरह है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सुबह से यहाँ पे ये जो रोजगार मेला आयोजित किया गया, युवाओं को यहाँ पे रोजगार भी मिलने की गुंजाइश हम रखते हैं। क्योंकि खासकर मैं ये जानता हूँ कि ये मिथिला समाज के जो लोग हैं, जिन्हें मैं मीरा महेंद्र से कई सालों से जानता हूँ, सब हाईली एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है और बड़े बड़े ओहदे पे वो लोग काम करते हैं। ये जो रोजगार का दावा किया है उसमें तो मिलेगी, मगर बाकी भी ये साल भर काम करते रहते हैं। जो भी ज़रूरतमंद रहता है उनको नौकरी देने का काम कहीं ना कहीं ये लोग करते हैं। तो बहुत ही प्यारे लोग हैं। मैं तो फैमिली रूप से उनसे जुड़ा हुआ। हमारे झा साहब जो है वो तो इतना अच्छा काम करते हैं कि हर कार्यक्रम में सबसे पहले वो एग्रेसिव रहते हैं कि नहीं, मुझे मेरे समाज के लिए बल्कि मुझे शहर के लिए कुछ काम करना है। तो बहुत अच्छा लगता है और मैं परिवार का सदस्य हूँ, इस नाते से उनके साथ बर्ताव करते रहता हूँ। अभी मिथिला भवन का भी उद्घाटन बहुत भूमि पूजन हो गया, अभी उद्घाटन भी हमें जल्दी जोरों से करना है। तो ये जो कम्युनिटी हमारे शंकर झा जुड़े हैं, वो भी बहुत अच्छे बिजनेसमैन है और बहुत अच्छा काम करते हैं। मीरा महेंद्र के रामचंद्र डेवलपर है, उनके माध्यम से कुछ ना कुछ योगदान होते रहते हैं। तो ये सभी लोग मिलकर अगर विकास के माध्यम से अगर लोगों को मदद करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और भविष्य में एक भाई की तरह उनके साथ में रहूँगा। भविष्य में जो भी उनको ज़रूरत पड़ेगा, प्रताप सरनाइक उनके साथ है। सर, एक आखिरी सवाल है। मीरा भाईंदर में आपके नेतृत्व में देखा जा रहा है पहले से ज़्यादा काफ़ी डेवलप हुआ है, चाहे वो खेल क्षेत्र की बात करें, चाहे वो एरिया रोड के बारे में बात करें, या तो वो एजुकेशन के मामले में बात करें। अब आगे बढ़ रहा है। हकीकत है कि पिछले 1.5 साल से मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी जिस दिन से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ दी, उसी दिन से करीबन 3000 करोड़ से ज़्यादा निधि ये मीरा महेंद्र शहर के लिए उन्होंने उपलब्ध करके दी। बहुत सारे सीमेंट कंक्रीट के रोड के काम, ये साल लोगों को तकलीफ होगा, मगर अगले साल से मीरा महेंद्र शहर में खड्डे ही नहीं रहेंगे क्योंकि पूरे के पूरे रास्ते सीमेंट कंक्रीट के हो जाएंगे। हम स्विमिंग पूल बना रहे, हम जॉगिंग ट्रैक बना रहे, हम लोग मैदान बना रहे, उद्यान बना रहे, घोड़बंदर किला बना रहे, शिवाजी महाराज का पुतला बना रहे, अलग अलग कम्युनिटी के भवन बना रहे। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हो रहा है। लता मंगेशकर नाट्यगृह हो गया। अभी 14 तारीख को मीरा महेंद्र शहर का पहला अस्पताल ऐसा है जो मेरे पूजनीय माँ जी के नाम से हमने बनाया, जो 100 बेड का अस्पताल है। उसमें कैशलेस अस्पताल रहेगा। यानी अगर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाएंगे तो कैश पेपर के लिए पैसा देना पड़ता है, मगर ये अस्पताल में 1 रुपया भी दिए बगैर 5 लाख की सेवा जो है पूरी की पूरी मुफ्त हो जाएगी और पूरा कैशलेस हॉस्पिटल रहेगा। जो भी गरीब लोग हैं उसका लाभ ले सकते हैं। 5 लाख की जो खर्चा है वो कोई प्रताप सरनाइक नहीं दे रहे, बल्कि हमारी सरकार जो शिंदे साहब की सरकार है उसमें महात्मा फुले जन आरोग्य सेवा है, उस माध्यम से वो गरीबों का इलाज किया जाएगा। तो ये 14 तारीख को मुख्यमंत्री जी के शुभ कपड़ों से उसका उद्घाटन भी हो रहा है। हम लोग लोकार्पण करेंगे और तुरंत 15 तारीख से वो अस्पताल भी लोगों की सेवा में शामिल है। थैंक यू सर। लास्ट में एक बात बोलना चाहूँगी मैं, तो पहले तो लास्ट नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, मैं बोलना चाहूँगी। मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ, मैं रहती हूँ अंधेरी में, फिर
अभी एक दिन सिर्फ सतीश झा जी यहाँ पर लेकर आए थे। अच्छा। मुझे यहाँ का कुछ मोहल्ला ना स्वर्ग जैसे आप शिफ्ट नजर हो आता जाओ। अगर घर होता तो मैं जरूर जानना चाहूँगी। पहले तो क्या कहना चाहेंगे, सतीश झा जी ने इतने बड़े पैमाने पर रोजगार मेला रखा, और दूसरी बात आप भी एक महिला हैं और देखा जाता है आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हैं और आपके काफ़ी ज़्यादा नाम भी चर्चित में है, और आज आपके साथ इतनी सारी महिलाएं खड़ी हैं, जैसे कि नाम ही है बेटी है तो कल है, जिस तरीके से नाम है उस तरीके से काम भी आप देख रहे हो, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सतीश जी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि आज के ज़माने की सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो वो जॉब की है। तो रोज़गार देना ये भी अपने आप में मैं तो समझती हूँ कि ईश्वर की सेवा है। हम कहते हैं मानव सेवा ईश्वर की सेवा। आपने एक को रोज़गार दिया, इसका मतलब एक परिवार को आपने सहारा, तो इससे बड़ी सेवा कुछ हो ही नहीं सकती। सतीश जी और उनकी पूर्ण टीम को दिल से अभिनंदन दूंगी और धन्यवाद दूंगी। मैं कहूँगी कि आपने इतने लोगों का भला किया है, इसका फल आपको भगवान ज़रूर दे, और इस तरह ही बहुत अच्छे सुंदर काम करते रहे, क्योंकि ऐसे लोग ही होते हैं जो समाज के लिए काम करने से एक समाज एक बैलेंस होता है। दूसरा, बेटी है तो कल है, बहुत सही है। बेटी के बिना कुछ भी नहीं है। देखो, बेटी ही माँ बन सकती है, बेटी ही बहन बन सकती है। आगे अगर आपका वंश चलाना है तो बेटी की ज़रूरत है, और फिर बेटी से नफरत क्यों करते हैं? बेटी के बिना आपका वंश आगे बढ़ सकता है क्या? नहीं बढ़ सकता। और उसके बावजूद बेटी को जब दूसरा दर्जा दिया जाता है तब बड़ा दुख होता है। तो मैं आज ये संदेश ज़रूर देना चाहूँगी कि देखिए, बेटी है तो भी आपका ये संसार चल रहा है। अगर आपको संसार को रोकना है तो बेटी को मारना है, तो संसार आगे चलाना है तो बेटी को जो। दूसरा, आज बेटी का होना यानी कि कहाँ कौन से फील्ड में आपको मिली बेटियाँ कम दिखते हैं। अभी आपने परेड देखी होगी, बहुत सुंदर परेड महिलाओं की थी, और हमारे माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अलग से इतना सारा काम किया है कि अगर अब हम महिलाएं सशक्त नहीं होगी तो कभी नहीं हो पाएंगी। तो ये मेरी बहनें जिस दिशा में काम कर रही है बेटियों के लिए, दिल से मैं उनको भी अभिनंदन करूंगी, धन्यवाद करूंगी। और मैं ये चाहूँगी कि आज हमारी पीढ़ी तो फिर भी थोड़ा सा महसूस कर रही है कि महिलाओं को दूसरा दर्जा दे दिया गया है, लेकिन आज हम ऐसा काम करके जाए कि कल की बेटियों को ये ना लगे कि हम कहीं कम हैं, हम उनसे भी आगे हैं। ये फीलिंग्स रखेंगे तब साथ में चलेंगे। दूसरी बात मैम, एक लास्ट सवाल लेना चाहूँगी। जो आज हमारे देश की कुछ महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं वो कमज़ोर मानसिकता तौर पे नज़र आती हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ अगर अत्याचार होता है तो वो कहीं ना कहीं डरती है। तो आपके जैसे हमेशा एक मतलब आपके अंदर जो एक शक्ति है, जो महिला के अंदर बोलते हैं नौ दुर्गा, मतलब माँ का शक्ति होना चाहिए, किस तरीके से वो अपने जगा सकती है अपने अंदर? देखिए, हर एक महिला में अपनी शक्ति है। मैं ये मानती हूँ कि बिना महिला शक्ति हो ही नहीं सकता। महिला है तो उसमें पक्की शक्ति है। आप देखेंगे, मैं तो एक आपको गृहिणी का उदाहरण दूंगी। अगर वो बीमार भी है ना तो उठ के घर का काम करेगी, वो घर के काम को नहीं छोड़ेगी, यानी अपनी ड्यूटी को किस शिद्दत से निभाती है उसका ये एग्जाम्पल है। लेकिन पुरुष अगर बीमार हो जाएगा तो वो सेवा भी चाहेगा। तो महिलाओं बिल्कुल उनकी करनी चाहिए। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ, महिलाओं ने खाना भी बनाना चाहिए, महिलाओं ने घर भी संभालना चाहिए, लेकिन पुरुषों ने वो सब करने में उनकी मदद करनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन ज़रूर रखती हूँ। देखिए, हर एक पुरुष के पीछे एक सफल महिला है, मैं मानती हूँ, उसके बिना पुरुष आगे नहीं जा सकता। लेकिन हर एक अगर महिला समझदार होती है, महिला आगे बढ़ती है, अगर महिला को आगे बढ़ना है तो उसके पीछे एक समझदार पति का जरूरत है। वो समझदार हो जाए हमारे लिए काफी। मतलब हर महिला के अंदर खुद की शक्ति है, खाली जगाने की जरूरत। और ये जो महिलाएं हैं ना अभी यहाँ, मैं कहीं कमजोर पड़ूंगी तो ये मुझे मदद करेगी, ये कमजोर पड़ेगी तो ये मदद करेगी। हमारा संगठन इतना सुंदर है कि हम सभी महिलाओं को एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे लाएंगे। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा।